फ्रेंड्स, शादी के बाद पति पत्नी में जब विवाद हो जाता है तो जब तलाक की बात आती है तो तलाक बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर ऐसी कोई नौबत आ जाती है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, तो किस तरीके से आसानी से तलाक लिया जा सकता है, बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हुए। फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरीके से लीगल से अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब पति पत्नी में नहीं बनती है, उनके बीच में कुछ दूरियां आ जाती है, मनमुटाव हो जाता है और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक समाधान होता है कि अब इस रिश्ते को तोड़ दिया जाए और एक डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया जाए। ऐसी सिचुएशन में पत्नी भी डाइवोर्स का केस फाइल कर सकती है, पति भी डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि पति पत्नी की तरफ से एक दूसरे के लिए बहुत सारे केसेस फाइल कर दिए जाते हैं और इन केसेस को ऐसा जाल बन जाता है कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पत्नी पति के ऊपर कई सारे केसेस फाइल कर देती है, उनके परिवार वालों के ऊपर कई सारे केसेस फाइल कर दिए जाते हैं। परिवार के जितने सदस्य होते हैं सभी को वहाँ पे पार्टी बना दिया जाता है। होता क्या है कि पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है, डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस फाइल कर देती है, डाइवोर्स का भी केस फाइल कर देती है, अपने स्त्री धन को वापस लेने के लिए केस फाइल कर देती है। इस तरीके से कई सारे केसेस हो जाते हैं। काउंटर केस में पति और उसके फैमिली वाले भी कई केसेस फाइल कर देते हैं। इस तरीके से जब मामला कोर्ट में जाता है तो फैमिली कोर्ट में जब भी तलाक की बात हो जाती है, वहाँ पे कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है। वहाँ पे एक पार्टी डाइवोर्स के लिए केस फाइल करती है, दूसरी पार्टी उसका अपोज करती है और वो केस काफ़ी लंबा खिंचता रहता है। कई साल लग जाते हैं इसमें। अगर मान लीजिए फैमिली कोर्ट से डिसीजन भी आ जाता है तो दूसरी पार्टी हाई कोर्ट चली जाती है। अब बात करते हैं कि अगर पति पत्नी में नहीं बन रही है तो किस तरीके से आसानी से इस मैटर को सेटल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आसानी से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें और अपने इस जीवन में सुख शांति रहे, तो कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचना है तो आपको समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके लिए म्यूचुअल डाइवोर्स की तरफ बढ़ना होगा। म्यूचुअल डाइवोर्स में क्या होता है कि पति पत्नी दोनों केस फाइल करते हैं, ज्वाइंटली केस फाइल करते हैं, कोई इसमें अपोजिट पार्टी नहीं रहता, दोनों कोर्ट में जाते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत यहाँ पे केस फाइल किया जाता है। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यहाँ पे आपका जो विवाह है कम से कम 1 साल हो चुके हों विवाह हुए, तभी आप यहाँ पे डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई बार होता है कि 3 महीने 6 महीने बीते हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे कम से कम 1 साल का समय होना चाहिए। इसके अलावा जब आप लोग कोर्ट जाते हैं तो दोनों ज्वाइंटली एप्लीकेशन फाइल करेंगे। ज्वाइंटली आप कॉमन एडवोकेट रख सकते हैं, कोई अलग अलग एडवोकेट रखने की जरूरत नहीं रहेगी और कोर्ट में आप एप्लीकेशन अपना मूव करेंगे डाइवोर्स के लिए। यहाँ पे कोर्ट आपको 6 महीने का समय देगा कि अगर आपका 6 महीने तक सेम डिसीजन रहता है, सेकंड मोशन में आप उसके लिए बरकरार रखते हैं कि नहीं आपको तलाक चाहिए ही, उसके बाद आपको यहाँ पे तलाक मिल जाता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी सिचुएशन होता है कि आप इस 6 महीने के टाइम को भी वेव ऑफ के लिए आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उसके लिए कुछ अलग कंडीशन है, सेपरेट वीडियो में उसके लिए बना दूंगा। लेकिन अगर आप जॉइंटली करते हैं तो यहाँ पे आसानी से जल्दी ही आपका 2 से 3 हियरिंग में आपका केस जो है डिस्पोज हो जाएगा और आपको यहाँ पे तलाक मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपका जो भी डिस्प्यूट है उसके लिए एग्रीमेंट आप बना लें। एग्रीमेंट में जो भी आपके सेटलमेंट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल पैसों का क्या लेन देन होगा, पति पत्नी को क्या देगा, पत्नी पति को क्या वापस करेगी, उन सारी चीज़ों का एक ब्यौरा तैयार कर लें कि डाइवोर्स के बाद क्या प्रॉपर्टी में आपका क्या हक रहेगा, क्या प्रॉपर्टी दे रहे हैं, क्या एलिमनी आप दे रहे हैं, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे जिक्र कर लें ताकि क्लियरिटी बनी रहे। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे किसके पास रहेंगे, उसके लिए क्या मेंटेनेंस दिया जाएगा, उन सारी चीज़ों को आप पहले से तैयार करके रखें। इससे क्या होगा कि जब आप डाइवोर्स के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरिटी रहेगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि पति पत्नी ज्वाइंटली एप्लीकेशन तो फाइल कर देते हैं, लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं कि हाँ दोनों अलग रहना चाहते हैं,
बोलते हैं बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। लेकिन जब वहाँ पे बात आती है कि कौन किसको क्या दे रहा है, तो वहाँ पे पत्नी बोलती है मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे तो ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल डाइवोर्स की बात है वो नहीं हो पाती और जाके एप्लीकेशन फिर से आपका डिसमिस हो जाएगा। कई बार क्या होता है, पति पत्नी ज्वाइंटली एप्लीकेशन तो फाइल कर देते हैं, फर्स्ट मोशन के बाद सेकंड मोशन में पत्नी वापस नहीं आती है, कोर्ट में अपीयर नहीं होती। ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे डाइवोर्स नहीं हो पाता, क्योंकि म्यूचुअली अगर आप डाइवोर्स ले रहे हैं तो दोनों पार्टीज को आना होगा, कोर्ट के सामने अपीयर होंगे, अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे, अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने होंगे, सेटलमेंट की जो डिटेल वहाँ कोर्ट को बतानी होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस होता है। लेकिन आधे अधूरे प्रोसेस के बाद अगर पत्नी नहीं आती है तो ऐसी सिचुएशन में डाइवोर्स नहीं होगा। साथ ही साथ इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपके बीच में कोई और भी केसेस चल रहे हैं, मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, मेंटेनेंस का केस चल रहा है, 498A का केस चल रहा है, तो सबसे पहले आप इन केसों को खत्म करें। जो आप एग्रीमेंट बनाते हैं उन केसों को जिक्र करें कि कौन से केस कैसे खत्म किए जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर 498A का केस आपका पेंडिंग है तो उसके लिए आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। दोनों पार्टी हाई कोर्ट जाएंगे, अपने प्रोसेस को पूरा करेंगे, हाई कोर्ट उसमें ऑर्डर पास करेगा, उसके बाद ही आपका 498A का केस खत्म किया जाएगा। लेकिन अगर आपका मेंटेनेंस का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, इन केसेस को दोनों पार्टी आपसी समझौते से खत्म कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि आपके जो केसेज हैं उनके बारे में जरूर लिखें कि कैसे केस खत्म किया जाएगा, उनका पूरा प्रोसेस अपना तैयार करें, कौन किसको कितना पैसा देगा, कौन से प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी, या कौन किसको मेंटेनेंस में कितना देगा। साथ ही साथ बच्चे हैं तो बच्चे के बारे में जरूर ध्यान रखें, बच्चा किसके पास रहेगा, उसका क्या भविष्य रहेगा, क्या उसको मेंटेनेंस को किस तरीके से दिया जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से आप म्यूचुअली अपने डाइवोर्स के लिए फाइल करते हैं तो बहुत आसानी से आप डाइवोर्स ले सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और नए काम के लिए आप अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं और जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो इस तरीके से अगर कंटेस्टेड डाइवोर्स रहेगा तो आप एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन पढ़ती रहेगी, 1 2 4 10 केसेस, पता नहीं कितने केसेस हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक आप केसेस जाएंगे और आपके कई साल इसमें बर्बाद हो जाएंगे। अल्टीमेट आपको मिलना कुछ नहीं है। तो इसलिए आपने जो भी केसेस फाइल किए हैं, अगर आपको लगता है कि डाइवोर्स आपका एक सही माध्यम है आपके जीवन को सुकून देने के लिए, तो आप इस तरीके से मीडिएशन के जरिए भी आप जा सकते हैं, किसी फैमिली मेंबर की भी मदद ले सकते हैं, रिलेटिव की आप मदद ले सकते हैं। उसके जरिए आप लोग बैठ के समझ के, या फिर आपके जो वकील साहब हैं उनसे आप सजेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से हम आपसी इस विवाद को खत्म कर सकते हैं, और ताकि आप अपने इस समय का यूटिलाइजेशन कहीं और पे कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप आसानी से डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट्स में करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। धन्यवाद।